सो गाइस, इस समय यूट्यूब पे जो जो हो रहा है वो सोच और समझ से परे है। हम लोग के समझ से एकदम बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि अगर हम कल की वीडियो को आप लोग देख करके समझ गए होंगे कि इस समय हम अपने ससुराल में हैं और बस आए थे। मतलब सोचे थे कि दिन में ही आएंगे, दिन में ही चले जाएंगे, लेकिन यहाँ कथा वथा होते होते बस शाम हो गया। और यहाँ से गोरखपुर जाने में कम से कम 2 घंटे तो लगता ही लगता है। अपनी पर्सनल गाड़ी तो है नहीं, तो इसलिए। और शाम हो गया है, जब 5 बज गया है तो फिर हम सोचे हैं कि क्या दीदी से जाके बोलें कि जा रहे हैं। अभी वो भी कहेंगे कि बिना खाए पिए चली गई। और बच्चों से बोल के आए थे कि हम तो आप लोगों का स्वागत करना भूल गए गाइस। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, मेरे पूरे यूट्यूब परिवार पर बनी रहे। और यहाँ पे सब कुछ संपन्न हुआ और हो गई है रात। 15 तारीख को रात में 8 बजे के करीब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं गाइस। और आप लोग देख सकते हैं अलमारी से सारा कपड़ा निकाल के, वहाँ से जो कपड़ा लेकर के आए थे, जैसे क्या करते हैं ना, ट्रांसफ़र करते रहते हैं कि वहाँ मतलब रखने का बहुत ज़्यादा जगह तो है नहीं, तो इसलिए ऐसा होता है ना कि वहाँ से मतलब 2 4 8 साड़ी लेके जाते हैं और फिर आते हैं तो चेंज कर देते हैं। ऐसे ही होता है, ज़रूरत भर का ले जाते हैं। वहाँ ज़्यादा साड़ी उड़ी यूज़ भी नहीं करना होता है। साड़ी पहनना तो हमको जैसे लगता है ना कि बहुत बड़ा बोझा, हमको मतलब हमारे शरीर पे बोझा बांध दिया गया है, ऐसा फील होता है हमको। और जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, बड़ा देख देख के एकदम मन शांत ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। और अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो चीज़ें हैं, वो तो फेस करना ही करना है। साथ ही साथ यूट्यूब पे जो हो रहा है ना, इन सब चीज़ों को देख करके इतना टेंशन हो रहा है फ्रेंड्स। जो भी मेरे ख्याल से सिंगल मदर हैं और जो भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं, सारी औरतों पे औरत जाति को कलंकित किया गया है। और अब कोई किसी भी औरतों पे कोई विश्वास नहीं करेगा, ऐसा यूट्यूब पे हंगामा हो गया है ना। और घर एकदम से पूरी तरह से नरक बना हुआ है। और सारा एकदम सब सामान देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारा वहाँ का यहाँ का सब कुछ। ऐसे ही लाइट चली गई थी, और लाइट चली गई थी तो हम एकदम बिल्कुल। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से एकदम बिखरा हुआ है चारों तरफ। इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है कि क्या ही बताएं आप लोगों को। देख देख के एकदम टेंशन हो जा रहा है फ्रेंड्स। और तो अब रात रुकना पड़ेगा हमको, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। वहाँ आप लोग देख सकते हैं 2 बोरा में भर भर के ठंडी वाला कपड़ा रखे हैं, बोरा में भर के रखे हैं, क्योंकि जाएगा कैसे, ये प्रॉब्लम है। और एक बैग यहाँ पे अभी हमको चुन्नी अपनी निकाल के रखे हुए, उस चुन्नी को रखना है। और इसके बाद वहाँ आप लोग को फ़ोटो दिख रहा होगा गाइस। और यही सब चीज़ें हैं, सब सामान बिखरा हुआ है। और पूरा दिन एकदम वहाँ लोग बोले हैं, हम गोरखपुर से सुबह सुबह निकले, तो बिना खाए पिए निकले। और सब लोग बोले हैं कि खाना वाना खा लीजिए, लेकिन हम खाना वाना नहीं खाए हैं। और खाने का मन नहीं हुआ। जब शाम हो गया है ना, हम सोचे कि कथा हो जाए। जब अभी तक नहीं खाए तो कथा के पहले क्या खाएं, कथा हो जाए, आरती हो जाए, ये सब चीज़ें पूजा पाठ वाली चीज़ें हैं, तो नहीं कर खाएंगे। फिर शाम हो गया है, 5 बज गया है, सब कुछ संपन्न होते होते। तो हम कहे भाई अब इस टाइम क्या खाना, अब एक ही बार रात में ही खाएंगे। तो गाइस अब हम चलेंगे खाना वाना खाने। अभी सब कुछ समेटने के बाद, समेट लें, करते करते निकालते निकालते आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिए। देखिए हम क्या क्या किए हैं यहाँ आने के बाद। प्लानिंग पूरी थी हमारी कि हम चले जाएंगे, लेकिन प्लान हमारा कैंसिल हो गया। और तो आप लोग बाकी सब कुछ समझ रहे होंगे गाइस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, प्लीज़ आप लोग मैनेज कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा दीवान बेड खुल चुका है। और इसमें हम क्या करते हैं ना, बोरा में रखते हैं ठंडी वाला कपड़ा, क्योंकि बक्से में वो क्या बोलते हैं उसको,
गद्दा और रजाई ये सब होता है। बाकी सारी चीज़ें होती हैं जो यूजलेस होती हैं, वो सब सामान हम बड़े वाले बक्से में डाल देते हैं। और ये जो इसके ऊपर 2 बक्सा है तो उसमें उनका कपड़ा होता है, और इसमें बेड में ठंडी वाला कपड़ा डाल देते हैं। तो ऐसे ही सब कुछ पड़ा हुआ था और गर्मी वाला ले आए हैं। जैसे हम लोग हर साल दिवाली में जब जाते हैं ना गाँव पे तो एक्सचेंज कर देते हैं, बट इस बार हम लोग दिवाली में नहीं जा पाए। आप लोग के साथ हम शेयर किए थे कि क्या रीज़न था, तो इसलिए नहीं जा पाए। अब यही मतलब दीदी के वहाँ आना था तो हम सोचे कि चलो आए हैं तो यही काम कर लेते हैं। फिर कई बार बोले इन लोगों से कि जाके ले आओ, जाके ले आओ। ये लोग जाना नहीं चाह रहे थे और हम ऐसे ही मन ही नहीं हो रहा था जाने का। तो बस इसी बहाने ये भी काम संपन्न हुआ। और घर तो बिल्कुल पूरी तरह से नरक बना हुआ था। आप लोग को पता ही है, जहाँ गृहिणी नहीं होती हैं, जहाँ घर की लक्ष्मी नहीं होती हैं, वहाँ घर किस तरह का होता है। और कुछ जहाँ पे लापरवाह टाइप के लोग होते हैं ना, वहाँ तो बस वही है कि पूरी तरह से सत्यानाश ही है। सब धन धूल समान हो जाता है जब बुद्धि नहीं सही होती है। और आप लोग देख ही सकते हैं कि यूट्यूब का जो ड्रामा है, यूट्यूब पे इतना हद तक किसी को बेइज्जत कर देना, इस हद तक किसी को परेशान कर देना। गलती सिर्फ़ एक ही नहीं थी, ताली दोनों हाथों से बजती है। और लेकिन मतलब वो देख कर के इतनी सारी चैटिंग, इतना कुछ देख-देख कर के फ्रेंड्स बता रहे हैं, वो सारी बातें बिल्कुल पूरी तरह से दिमाग से उतर ही नहीं रही हैं। ऐसे ही लोग फ्रेंड्स यूट्यूब पे सक्सेस हो पाएँगे, हम जैसे लोग नहीं सक्सेस हो पाएँगे। हम लोग का काम करना बेकार है। लेकिन ये है कि ये विश्वास रहता है ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बस उन्हीं लोगों को देखने वाले लोग हैं, हमारे भी सपोर्टिव बहुत सारे लोग हैं। 80% लोग हैं जो हम जैसे लोगों को भी देखना पसंद करते हैं। तो मुझे विश्वास है आप लोग मेरी बातों पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हमारी देवरानी की बेटी है जो कि हमारे साथ-साथ लगी हुई है। ये लोग तो गए नहीं थे, छवि का तो बिल्कुल मन नहीं था, बाबू का थोड़ा बहुत मन था, तो हम सोचे कि छवि अकेली रहेंगी, इसलिए हम बाबू को भी नहीं ले गए। और फाइनली वही हुआ कि हमको यहाँ पे रुकना पड़ा रात में। और तो काम करते-करते जब भी हमको समय मिल रहा था ना, वहाँ से आ रहे थे तो बस यही काम करना स्टार्ट कर दे रहे थे। और साड़ी-वाड़ी भी एक्सचेंज करना था तो वही सब हम अलमारी खोल के उसमें से निकाल रहे हैं। और अलमारी खोले ना तो उसमें हमको अपनी शादी वाली चुन्नी दिख गई, तो अभी आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। और बस वही है ना फ्रेंड्स, थोड़ा कहें ज़्यादा समझिए। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे भी वही हो रहा है कि पति, अगर आज आशीष जी ज़िंदा होते तो क्या ये सब होता? प्यार, इसे ही कहते हैं प्यार, कि अपने प्यार को बेइज्जत किया जाए। अगर वो प्यार ही था तो इस हद तक कि सामने वाला चुप है, ऐसा नहीं होगा कि इतनी सारी गलतियाँ होंगी। ये तो एकदम विश्वास हो ही नहीं रहा है। ये पूरी तरह से बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है फ्रेंड्स। हमारे तो गले से नीचे उतर ही नहीं रहा है। हम एकदम बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हैं। और इतना नीचे स्तर तक गिर जाना, ये तो मतलब समझ से परे है। हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, हमारे पास शब्द ही नहीं है। और एक पति चाहे तो पत्नी की इज्जत बना सकता है, पति चाहे तो पत्नी को अपनी रानी बना सकता है, और पति चाहे तो नौकरानी बना सकता है। हमसे ज़्यादा कौन समझेगा फ्रेंड्स, हम तो भुक्तभोगी हैं और पूरी तरह से झेल ही रहे हैं। खैर छोड़िए इन सब बातों को, आप लोग हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिए। और आप लोग कैसे हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा, ज़बरदस्त रहिएगा। और साथ और सहयोग बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है आगे बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब कुछ जानते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए हमारी चुन्नी जो है ना, करवा चौथ पे हम ले नहीं गए थे, इस बार सोच रहे थे पिन अप करके साइड से चुन्नी लगाएंगे। माही लगाई तो हमको याद आया कि ओफ़ो हमारी चुन्नी तो यहाँ पे है नहीं। बस यही होता है ना कि 2 जगह में, और उतना ज़्यादा व्यवस्था भी नहीं है। तो इसलिए हमारी बातों से अगर आप लोग को ठेस पहुँचा हो तो रियली वेरी वेरी सॉरी। और ये हँसाने के लिए हम दुल्हन बन गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। जो भी हमारे दर्शक हैं, हमको खुश देख के उनको अच्छा लगता है, ये उन लोगों के लिए है ये वाली क्लिप। तो ये हमारी प्रिंसी हैं जो कि ये भी एंजॉय कर रही हैं इनको हमको मतलब इस तरह का देख कर के। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ये कहाँ से गिर रहा है? अरे कहाँ से गिर रहा है? देख ये खुल जा रहा है, कैसे दबाए इसको? मैं पहले लीजिए।
अरे यार क्या कर रहे हैं? हाँ चलेंगे चलेंगे, आ रहे हैं, रुक जाओ। बड़ी मम्मी खा, चलो बड़ी मम्मी खा चुकी। हाँ, बस मम्मी और मेरी मम्मी और शिवानी की मम्मी नहीं खाई। आ रहे हैं, बस रख ले, आ गए, रुक जाओ। चलो चलो चलो।